नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइव हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड फोर्थ सेमेस्टर एग्जाम 2024-25 जो मई 2025 में एग्जाम होने की संभावना है, उसके लिए पेपर 402 अर्थात समावेशी विद्यालय का सृजन या क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल का यूनिट 2 विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों की अवधारणात्मक रूपरेखा का प्रैक्टिस सेट 3 हल करेंगे। तो हम लोग प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। आप लोग ध्यान रखना, पेपर 402 अर्थात समावेशी विद्यालय का सृजन क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल का यूनिट 2 विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों की अवधारणात्मक रूपरेखा। ठीक है, तो हम लोग ये प्रैक्टिस सेट 3 है। इसके पहले 2 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं। आप इस जगह पे क्लिक करेंगे, आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक आप प्लेलिस्ट BG 402, तो आपको सारी वीडियो क्रम से मिल जाएगा। फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर भी डायरेक्ट देख सकते हैं। इसके जस्ट नीचे देखेंगे लिंक आप प्लेलिस्ट ऑल पेपर दिया गया है, वहाँ पर क्लिक करेंगे तो सारे पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें डॉट डॉट को डॉट डॉट के अनुरूप बदलना चाहिए। तो ए व्यवस्था, बच्चे, बी परिवेश परिवार, सी बच्चे व्यवस्था, डी इनमें से कोई नहीं। तो समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें डॉट डॉट को डॉट डॉट के अनुरूप बदलना चाहिए। सही जवाब हो जाएगा ए व्यवस्था बच्चे। तो समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलना चाहिए। क्लियर है, समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप मानना चाहिए। तो यहाँ पर क्या रहेगा व्यवस्था, यहाँ पर क्या रहेगा बच्चे। क्लियर है, ए इसका सही जवाब है। शिक्षा का डॉट डॉट यह बताता है कि विशेष शैक्षणिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए सामान्य छात्र और एक दिव्यांग को समान शिक्षा प्राप्ति के अवसर मिलने चाहिए। ए समावेशीकरण, बी विशिष्टीकरण, सी एकीकरण, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा ए समावेशीकरण। अगला प्रश्न है, शैक्षिक समावेशन एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा प्रतिभाशाली एवं व्यवहारिक रूप से अक्षम छात्रों को सूचित किया जाता है। कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा 3 का सी, श्रीमती RK शर्मा। अगला प्रश्न है, सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है? ए सशक्तिशील शिक्षा, बी समावेशी शिक्षा, सी सहयोगात्मक शिक्षा, डी पृथक शिक्षा। सही जवाब हो जाएगा 4 का ध्यान रखना, बी समावेशी शिक्षा। अगला प्रश्न है, वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए, इसका अभिप्राय है। तो ए समावेशी शिक्षा, बी विशेष शिक्षा, सी एकीकृत शिक्षा, डी अपवर्जक शिक्षा। सही जवाब हो जाएगा 5 का ए समावेशी शिक्षा। अगला प्रश्न है, NCF 2005 किस प्रकार की शिक्षा प्रणाली को प्रोत्साहन करता है? ए समावेशी, बी एकीकृत, सी विशेष, डी नियमित। सही जवाब हो जाएगा ए समावेशी। अगला प्रश्न है, सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय ए अभिभावकों की भागीदारी, बी पृथक्करण, सी क्षमता संवर्धन, डी संवेदनशील बनाना। सही जवाब हो जाएगा 7 का ध्यान रखना, बी पृथक्करण। समावेशी शिक्षा उस विद्यालय शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है जो उसके शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक और अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर बच्चों को शामिल करती है। तो आप लोग ध्यान रखना इस चीज़ को। आपका यह पेपर जो है 40 अंक का है। ठीक है, आपको 16 अंक प्राप्त करना है पास होने के लिए। और आपके प्रश्न कितने आएंगे? 100 में कितने प्रश्न हल करने हैं? 70। ठीक है, 100 में जो है 70 नहीं 75 है। ठीक है, 100 प्रश्न दिया रहेगा, इसमें आपके 75 प्रश्न हल करने हैं। 75 में से 30 प्रश्न आपके सही होने चाहिए। सारे पेपर में कम से कम 30 प्रश्न आपके सही होना चाहिए। ठीक है, पहले 75 तो 65 हल करना पड़ता, 100 है, 100 में 75 प्रश्न हल करना होगा। क्लियर है, तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आप लोग 7 बजे आ जाइए, हम लोग कोशिश करेंगे 7 बजे ही प्रैक्टिस सेट को हल करें और आप लोग प्रश्नों का जवाब देते चलें। इससे क्या होगा, आपको प्रश्न याद रहेगा, साथ में बने रहेंगे। ठीक है,
अभी से पढ़ते रहिए, आपको बहुत अच्छे नंबर आएंगे। आप सोचेंगे 10 दिन पढ़ लें, लास्ट में जब शेड्यूल आ जाए तो फिर उसमें आप भूलने लगे, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो, इसलिए अभी से पढ़ते रहिए, बार बार रटिए। और मैं विश्वास दिलाता हूँ पेपर 402 के सारे प्रश्न अपने प्रैक्टिस सेट से आएंगे। ठीक है, तो प्रश्न है, समावेशी शिक्षा स्कूल में बालकों की भागीदारी में वृद्धि करती है तथा स्थानीय विद्यालयों के समुदायों पाठचर्या संस्कृत में उसके बहिष्कार को कम करती है। कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा सी, बूच एवं इंसको। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा के स्वरूप को किस प्रकार के शब्दों में देखा जा सकता है? ये कौन, भी, कहाँ, सी, क्या, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में सभी बालकों को शिक्षा की मुख्यधारा से संबद्ध करने का श्रेय जाता है। ये सरकारी योजना को बी, समावेशी शिक्षा को सी, सामान्य शिक्षा को डी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को। सही जवाब हो जाएगा बी, समावेशी शिक्षा को। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा संबंधित है। ये विशिष्ट बालकों से बी, सामाजिक रूप से वंचित बालकों से सी, गलियों में घूमने वाले बालकों से डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, इसमें कक्षा को अनेक भागों में बांटा जाता है। मुख्य शिक्षक शिक्षण कार्य करता है, दूसरे विशेष शिक्षक द्वारा दलों पर इसी की जांच करता है। ये सामान्य शिक्षा भी, स्थिर और गौण शिक्षा से विशिष्ट शिक्षा डी, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 12 का ध्यान रखना बी, स्थिर और गौण शिक्षा। अगला प्रश्न है, किसने कहा है समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जिसका उपयोग करके प्रतिभाशाली और शारीरिक रूप से अक्षम छात्रों को एक साथ शिक्षा दी जाती है? ए उमातुली बीनन, सी आर के शर्मा, डी गेट्स। सही जवाब हो जाएगा 13 का सी, आर के शर्मा। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में प्रमुख योगदान किस योजना का है? ए सर्व शिक्षा अभियान, बी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सी मनरेगा, डी स्किल इंडिया। सही जवाब हो जाएगा ए सर्व शिक्षा अभियान। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आते हैं ए अधिकतम क्षमता वाले बालक, बी श्रवण दोष वाले बालक, सी दृष्टि दोष वाले बालक, डी उपयुक्त सभी। तो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आते हैं, सही जवाब हो जाएगा 15 का डी, उपयुक्त शिक्षा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा के विकास के लिए कौन कौन से बच्चों को शिक्षा की हद में ले सकते हैं? ये कार्यशील बच्चे, भी सड़कों पर पाए जाने वाले बच्चे, सी प्रवासी श्रमिकों की बच्चे, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, शैक्षिक समावेशन एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जो छात्रों की योग्यता, क्षमता एवं स्थितियों के अनुरूप दी जाती है। कथन किसका है? ए प्रोफेसर एस के द्विवेदी, थॉर्नडाइक, सी आर के शर्मा, डी मातुली। सही जवाब हो जाएगा 17 का ए, प्रोफेसर एस के दुबे। अगला प्रश्न है, समावेशी आवासीय संस्थाएं पाई जाती हैं ए अमेरिका एवं ब्रिटेन में, भी भारत एवं पाकिस्तान में, सी रूस एवं फ्रांस में, डी जापान एवं चीन में। तो समावेशी आवासीय संस्थाएं पाई जाती हैं, सही जवाब हो जाएगा ए अमेरिका एवं ब्रिटेन में। प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा को कहा जाता है ए विशेष शिक्षा, बी समेकित शिक्षा, सी समावेशी शिक्षा, डी सामान्य शिक्षा। सही जवाब हो जाएगा सी समावेशी शिक्षा। आप लोग ध्यान रखना, जो आगरा यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, अगर बीएड सेकेंड ईयर उनका है पेपर 203, तो उनके लिए भी सेम प्रैक्टिस सेट है, आप लोग भी हल कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ है? तो एक कक्षा में शरारती छात्रों की निगरानी करना, बी कक्षा में शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग शिक्षार्थियों का समावेशन करना, सी कक्षा शिक्षण में माता पिता को शामिल करना, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी कक्षा में शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग शिक्षार्थियों का समावेशन करना। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा स्वागत करती है एक सामान्य बालक, बी विशेष प्रकार के बालक, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों, सामान्य बालक और विशेष प्रकार के बालक दोनों। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा बालकों को किस प्रकार का शिक्षण प्रदान करती है? ए बहुस्तरीय शिक्षण, बी प्रत्यक्ष शिक्षण विधियों का प्रयोग युक्त शिक्षण, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों, बहुस्तरीय शिक्षण, प्रत्यक्ष शिक्षण विधियों का प्रयोग युक्त शिक्षा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में समावेशी शिक्षा का अधिकार उल्लेखित है? तो ए 45, बी 46, सी 50, डी 51। संविधान के किस अनुच्छेद में समावेशी शिक्षा का अधिकार उल्लेखित है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना बी
46। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों की शैक्षिक तथा सांस्कृतिक उन्नति की विशेष व्यवस्था की गई? ए अनुच्छेद 30, बी अनुच्छेद 28, सी अनुच्छेद 32, डी अनुच्छेद 21। संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों की शैक्षिक और सांस्कृतिक उन्नति की व्यवस्था की गई? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए अनुच्छेद 30 में। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में कमजोर वर्गों, अनुसूचित जात तथा जनजाति की शैक्षिक तथा आर्थिक उन्नति की विशेष व्यवस्था की गई? सही जवाब हो जाएगा सी अनुच्छेद 46। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 के अंतर्गत किस अधिकार को शामिल किया गया? ए समान शैक्षिक अधिकार, बी समानता का अधिकार, सी स्वास्थ्य का अधिकार, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए सामान्य शैक्षिक अधिकार। अगला प्रश्न है, भारत के शैक्षिक इतिहास में किसने प्राथमिक शिक्षा का मौलिक अधिकार संबंधी बिल धारा सभा काउंसिल में प्रस्तुत किया था? तो सही जवाब हो जाएगा 27 का सी गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न है, आरटीई एक्ट 2009 भारत में कब लागू हुआ? तो ए 1 जून 2008, बी 1 अप्रैल 2010, सी 1 मई 2009, डी 20 अप्रैल 2009। सही जवाब हो जाएगा 28 का बी 1 अप्रैल 2010। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा का सिद्धांत क्या है? तो ए सब पढ़ें सब बढ़ें, बी भेदभाव रहित शिक्षा, सी साक्षरता दर बढ़े, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी भेदभाव रहित शिक्षा। अगला प्रश्न है, समावेशी बालक समूह बनाते हैं? ए विषमांगी, बी समांगी, सी बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए विषमांगी। समावेशी बालक समूह बनाते हैं तो विषमांगी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किए जा सकते हैं? ए समावेशी शिक्षा द्वारा, भी मुख्य धारा में डालकर समाकलन द्वारा, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए समावेशी शिक्षा द्वारा। अगला प्रश्न है, विशेष शिक्षा संबंधित है? तो सही जवाब हो जाएगा 32 का, ध्यान रखना, डी पिछड़ी बुद्धि के विद्यार्थियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम में। तो विशेष शिक्षा किससे संबंधित है? तो पिछड़ी बुद्धि के विद्यार्थियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम में। ठीक है, डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, एनसीएफ की संस्तुति के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सही जवाब हो जाएगा डी विश्वविद्यालयों की राजनीति को दूर रखना। विश्वविद्यालयों को राजनीति से दूर रखना, ये कथन सही नहीं होगा। कि परीक्षाओं में लचीलापन, ज्ञान को बाह्य जीवन से जोड़ना, राष्ट्र के प्रजातांत्रिक मूल्यों का सम्मान, ये तीनों है। अगला प्रश्न, समावेशी शिक्षा है? सही जवाब हो जाएगा 34 का ए विशिष्ट बालकों को सामान्य बाल स्कूलों में शिक्षा देना। मतलब विशिष्ट बालकों को सामान्य स्कूलों में शिक्षा देना, ये क्या है? समावेशी शिक्षा। ये इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा आधारित है? ये सामाजिक दृष्टिकोण पर भी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर सी, दार्शनिक दृष्टिकोण पर डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा? सही जवाब हो जाएगा 36 का बी कक्षा में उत्सव मनाती है। समावेशी शिक्षा एक दर्शन है जो सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार देती है। स्टोन के अनुसार कक्षा में पिछड़े बालकों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो सही जवाब हो जाएगा 37 का, ध्यान रखना, बी 20। समेकित शिक्षा किन बालकों पर अपनाई जाती है? ए शारीरिक विशिष्ट बालकों पर, बी मानसिक विशिष्ट बालकों पर, सी प्रतिभाशाली बालकों पर, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 38 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा स्वागत करती है? तो सही जवाब हो जाएगा 39 का, ध्यान रखना आप लोग, सी उपयुक्त दोनों तरह के सीखने का, केवल अक्षमता युक्त सीखने वालों का, केवल अक्षमता रहित सीखने वालों का। सही जवाब हो जाएगा सी दोनों तरह से सीखने वालों का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से समावेशी शिक्षा की चुनौती क्या नहीं है? तो ये परिवर्तन का विरोध, भी लचीला अधिगम वातावरण, सी अधिगम सामग्री की कमी, डी पर्याप्त बजट। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी
लचीला अधिगम वातावरण। अगला प्रश्न है, समन्वित शिक्षा की मुख्य प्रक्रिया कौन सी है? तो ए मानकीकरण, बी संस्था रहित शिक्षा, सी शिक्षा की मुख्य धारा व समावेश, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, शिक्षा प्रक्रिया में अनुकूलन किया जाता है। तो ए विशिष्ट बालकों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु, बी बाधित असमर्थी बालकों की शिक्षा हेतु, सी अधिगम असमर्थियों की सुविधा हेतु, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 42 का ध्यान रखना, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, आप लोग प्रश्नों का जवाब देते चलें और ध्यान रखना प्रश्न आप लोग पढ़ते चलें, ठीक है। साथ साथ जो है जवाब देते रहेंगे तो आप साथ में बने रहेंगे, इसलिए आप लोग जो है साथ में प्रश्नों का जवाब देते चलें। प्रश्न है, शिक्षा की सामान्य प्रक्रिया में परिवर्तन किया जाता है। ए शारीरिक बाधितों के लिए, बी श्रम बाधितों के लिए, सी गंभीर दृष्टि बाधितों के लिए, डी इनमें से कोई नहीं। तो ठीक है, शिक्षा की समान प्रक्रिया में परिवर्तन किया जाता है। तो सही जवाब हो जाएगा 43 का ध्यान रखना आप लोग, सी गंभीर दृष्टि बाधितों के लिए। अगला प्रश्न है 44, शिक्षा प्रक्रिया में अनुकूलन की आवश्यकता नहीं होती। तो ए श्रम बाधितों के लिए, बी अस्थि बाधितों के लिए, सी प्रतिभाशाली बालकों के लिए, डी दृष्टि बाधितों के लिए। सही जवाब हो जाएगा 44 का ध्यान रखना, बी अस्थि बाधितों के लिए। अगला प्रश्न है, समावेशी कक्षा के अध्यापक को किन बातों की जानकारी आवश्यक है? ए अधिकार की, बी भूमिका की, सी उत्तरदायित्व की, डी उपयुक्त सभी की। सही जवाब हो जाएगा 45 का, डी उपयुक्त सभी के। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा क्यों आवश्यक है? ए शारीरिक विकास हेतु, बी मानसिक विकास हेतु, सी सामाजिक विकास हेतु, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 47 का, ए समावेशी शिक्षा द्वारा, समेकित शिक्षा द्वारा। समेकित शिक्षा से वंचित समूह के विद्यार्थियों और सामान्य विद्यार्थियों को साथ साथ पढ़ाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा के केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य ... में निःशक्त को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 48 का, ए नियमित विद्यालयों में। अगला प्रश्न है, प्रभावशाली कक्षा कक्ष के लिए बैठने की व्यवस्थाएं हैं। तो ये अधिकार विधि द्वारा विशाल समूह स्थान, सी लघु समूह स्थान, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 49 का, ध्यान रखना, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है 50 नंबर, समन्वित शिक्षा को सफलता निर्भर करती है। सही जवाब हो जाएगा सी शिक्षण अधिगम वस्तु की गुणवत्ता पर। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा के संदर्भ में भाषा शिक्षण के लिए अनिवार्य है। सही जवाब हो जाएगा ए विभिन्न प्रकार की गतिविधि का उपयोग। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा के उदाहरण की मूल मान्यता है कि। सही जवाब हो जाएगा 52 का, सी सामान्य कक्षा में विशिष्ट बालकों की जरूरतों को पूरा किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, उत्तम विशिष्ट शिक्षा वह है जो ए अलगाव के बजाय एकीकरण पर ध्यान दे, बी कौशल का विकास पर अधिक ध्यान दे, सी अक्षमताओं को ध्यान हटा दे, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 53 का, ध्यान रखना, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र में जटिल विकलांग बच्चों के लिए। सही जवाब हो जाएगा ए विशेष विद्यालय खोलने की बात करती है। विशिष्टता का संप्रत्यय है। तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए केवल गुणात्मक, बी केवल मात्रात्मक, सी गुणात्मक मात्रात्मक दोनों, डी में से कोई नहीं। विशिष्ट शिक्षा का विशिष्टता का संप्रत्यय होता है। सही जवाब हो जाएगा सी गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों। विशिष्ट शिक्षा के प्रवर्तक हैं। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना। नॉर्मली ऐसे अगर देखो तो विशिष्ट शिक्षा के प्रवर्तक कौन है? सही जवाब हो जाएगा डी इटार्ड। कई लोग हैं बट इटार्ड जो है, ठीक है, इसमें दिया गया है, सही है। विशिष्ट शिक्षा के प्रवर्तक जीन मार्क गैस्पर्ड इटार्ड है। वह एक फ्रांसीसी चिकित्सक और शिक्षक थे जिन्होंने विकलांग बच्चों को शिक्षित करने के लिए नए तरीकों का विकास किया। अगला प्रश्न है, विशिष्ट बालकों की शिक्षा संपूर्ण शिक्षा का हिस्सा है या कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा 57 का, ध्यान रखना, ए क्रुसेंग का। अगला प्रश्न है, विशिष्ट शिक्षा की काउंसिल ने असमर्थ बच्चों को मुख्य धारा में लाने के लिए किन किन आवश्यकताओं
का सुझाव दिया। सही जवाब हो जाएगा 58 का ध्यान रखना। ए प्रत्येक बालक को उचित शिक्षा दी जाए भी बच्चों की वास्तविक शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए, स्थायी व विशेष शिक्षकों की योग्यता का लाभ इन बच्चों को दिया जाए। डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 58 का ध्यान रखना डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है विशिष्ट शिक्षा में बालकों की किन योग्यताओं का विकास किया जाता है? ये ज्ञानार्जन का, कार्यात्मकता का, गुणवत्ता का, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 59 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है विशिष्ट शिक्षा वह शिक्षा है जो शारीरिक, संवेगात्मक या सामाजिक विशेषताओं में सामान्य बालकों की शिक्षा से अलग है। कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा ध्यान रखना सी, जी.डी. हंट का। अगला प्रश्न है विशिष्ट शिक्षा किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये समानता का सिद्धांत भी, भेदभाव का सिद्धांत सी, भी दोनों डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी, भेदभाव का सिद्धांत। अगला प्रश्न है सामान्य विद्यालय में विशिष्ट सेवाएं उपलब्ध कराना किसका अंग है? सही जवाब हो जाएगा 62 का सी, एकीकृत शिक्षा का। एकीकृत का पर्याय है मुख्यधारा और मानकीकरण। अगला प्रश्न है मुख्यधारा के घटक हैं इस शिक्षा में एकीकरण भी, शैक्षिक नियोजन तथा कार्यक्रम सी, उत्तरदायित्वों का स्पष्टीकरण डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 63 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है विशिष्ट बालकों के लिए शिक्षण व्यवस्था होनी चाहिए, ये पृथक भी, विशिष्ट सी, भी दोनों डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 64 का सी, ए बी दोनों, पृथक और विशिष्ट दोनों। पृथकीकरण शिक्षण व्यवस्था का उदाहरण है आवासीय विद्यालय योजना। अगला प्रश्न है समावेशी विद्यालय के प्रकार हैं, ये पब्लिक विद्यालय भी, निजी विद्यालय, शीघ्र शिक्षा डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 65 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है मंद गति से सीखने वाले बालकों की शिक्षा हो सकती है, तो ये आवासीय विद्यालय में भी, विशेष विद्यालय में सी, भी दोनों डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, ए बी दोनों, आवासीय विद्यालय और विशेष विद्यालय दोनों में। अगला प्रश्न है शैक्षिक मंदता का मुख्य कारण विद्यालय में उपस्थित होता है, ये दोषपूर्ण विद्यालय वातावरण भी, कठोर पाठ्यक्रम सी, भी दोनों डी में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है ध्यान रखना, सही जवाब हो जाएगा इसका सी। तो शैक्षिक मंदता का मुख्य कारण विद्यालय में उपस्थित होना है दोषपूर्ण विद्यालय वातावरण और कठोर विद्यालय दोनों, शैक्षिक मंदता का। सही जवाब हो जाएगा ध्यान रखना सी। अगला प्रश्न है निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा के केंद्र प्रेरित योजना का उद्देश्य है डॉट डॉट में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। सही जवाब हो जाएगा 68 का डी, नियमित विद्यालय। अगला प्रश्न है विकलांग एवं अक्षम बालकों के लिए शैक्षिक प्रावधान है, ए विशेष कक्षा भी, विशेष अध्यापक सी, विशेष पाठ्यक्रम डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है दृष्टिबाधितों की शिक्षा का प्रावधान है, तो ए मुख्य धारा भी, विशिष्ट शिक्षा सी, समन्वित शिक्षा डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक एक सप्ताह में कितने घंटे पढ़ाएगा? सही जवाब हो जाएगा ध्यान रखना सी, 45 घंटे एक सप्ताह में, 7 दिन में 45 घंटे, 7 क्या 6 दिन ही मान चलिए। अगला प्रश्न है आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में अगर 70 शिक्षार्थी हैं तो उस प्राथमिक विद्यालय में कितने शिक्षक होंगे, मतलब छात्र और शिक्षक का अनुपात पूछ रहा है। तो सही जवाब हो जाएगा 72 का, ध्यान रखना सी, 3। ठीक है, आप लोग ध्यान रखें 60 बच्चे वाले प्राथमिक विद्यालय में 2 शिक्षक होना अनिवार्य है, 60 से 90 में 3 हो जाएगा। ठीक है, 90 से 120 में 4 हो जाएगा, 120 200 में 5 शिक्षक होने चाहिए। 150 से अधिक बच्चे होने पर 5 शिक्षक और एक प्रधानाध्यापक होना चाहिए। 200 से अधिक बच्चे होने पर एक प्रधानाध्यापक और 1:40 के अनुपात में शिक्षक होंगे। ठीक है, जब 200 से अधिक बच्चे हो जाएंगे तो 1/40 के अनुपात में शिक्षक हो जाए। भाई नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो 1:30 होते हैं। ठीक है, लेकिन 200 से अधिक बच्चे हो गए हैं थोड़ा सा बढ़ जाता है, 40 बच्चे पर एक शिक्षक। अगला प्रश्न है एनसीएफ 2005 के अनुसार छात्रों को गृह कार्य दिया जाना चाहिए, तो सही जवाब हो जाएगा 73 का डी, संतुलित। अगला प्रश्न है शिक्षा का अधिकार के तहत प्राथमिक कक्षा में शिक्षक छात्र अनुपात, में यहाँ पूछ रहा है शिक्षक छात्र अनुपात, तो सही जवाब हो जाएगा 74 का, ध्यान रखना ए, 1:30। अगर शिक्षक 1 हैं, छात्र 30 हैं तो शिक्षक 1 होना चाहिए। शिक्षक विद्यार्थी अनुपात जो है, शिक्षक विद्यार्थी अनुपात प्राइमरी स्कूल में 30 छात्रों पर एक शिक्षक होगा, उच्च प्राथमिक में 35 विद्यार्थियों पर एक अध्यापक होगा। ठीक है,
प्राथमिक कक्षा में 200 से ज़्यादा छात्र हैं, जब विद्यार्थी शिक्षक अनुपात 40:1 हो जाता है। विद्यार्थी ध्यान रखना, पहले विद्यार्थी इसलिए 40, उसके बाद शिक्षक बाद में है तो इसलिए 1 हो जाए, ठीक है। वैसे नॉर्मली अगर आप देखोगे तो छात्र और शिक्षक अनुपात, छात्र और शिक्षक अनुपात क्या है, तो 30:1 है, मतलब 30 बच्चों पर 1 शिक्षक। लेकिन यदि 200 से ज़्यादा बच्चे हैं तो उस समय फिर 40:1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि छात्र ज़्यादा हैं तो थोड़ा से बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम कार्य दिवस है। सही जवाब हो जाएगा 75 का ए, 200 दिन। शैक्षिक क्षेत्र में प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम 200 दिन या 800 घंटे, उच्च प्राथमिक स्तर माध्यमिक स्तर पर कम से कम 220 या 1000 घंटे पढ़ाई के लिए तय किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, एक बालक को वस्तुओं को देखने में कुछ समस्या है, उसका दाखिला एनसीएफ 2005 के आधार पर किस विद्यालय में होना चाहिए। सही जवाब हो जाएगा 76 का सी, समावेशी विद्यालय में। अगला प्रश्न है, आरटी एक्ट के अनुसार प्रत्येक निजी विद्यालयों को कितने प्रतिशत गरीब बच्चों को प्रवेश देना चाहिए। सही जवाब हो जाएगा 77 का ए, 25%। अगला प्रश्न है, भारत का भविष्य उनकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है या मत किस आयोग का है। सही जवाब हो जाएगा 78 का डी, कोठारी आयोग का। बचपन डे केयर सेंटर्स का संचालन किया जाता है, तो ए प्री प्राइमरी हेतु बी, प्ले ग्रुप हेतु सी, नवजात हेतु डी, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए, प्री प्राइमरी हेतु। अगला प्रश्न है, ममता विद्यालय किसके लिए होते हैं। ए प्री प्राइमरी हेतु बी, प्ले ग्रुप इन सी, मानसिक मंदित हेतु डी, नवजात हेतु। सही जवाब हो जाएगा सी, मानसिक मंदित हेतु। अगला प्रश्न है, संकेत विद्यालय संचालित होते हैं। ए प्री प्राइमरी हेतु बी, नवजात हेतु सी, मानसिक मंदित हेतु डी, मूक बधिर छात्रों हेतु। सही जवाब हो जाएगा डी, मूक बधिर छात्रों हेतु। स्पर्श विद्यालयों का संचालन किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा 82 का डी, दृष्टिबाधित छात्रों हेतु। ये चीज़ तो आपको पता ही होगा। आपका जो है टोटल 100 प्रश्न रहेगा, ठीक है। इसमें से आपको 75 प्रश्न हल करना है। 75 में कम से कम आपको 30 प्रश्न सही होना चाहिए प्रत्येक पेपर में पास होने के लिए, ठीक है। तो अब 200 घंटे का रहेगा, सॉरी 2 घंटे का रहेगा, ठीक है, 120 मिनट का रहेगा। तो आप लोग अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए और इस पेपर के सारे प्रश्न अपने प्रैक्टिस सेट से ही आएंगे, तो आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए, ठीक है। निश्चित रूप से आपके बहुत अच्छे अंक आएंगे। अगला प्रश्न है, शारीरिक रूप से अक्षम बालकों के लिए राजकीय विद्यालय हैं। ये ममता विद्यालय बी, प्रयास विद्यालय सी, स्पर्श विद्यालय डी, संकेत विद्यालय। सही जवाब हो जाएगा बी, प्रयास विद्यालय। अगला प्रश्न है, प्रयास विद्यालय, देखिए इस चीज को ध्यान रखिए, यहाँ पर उत्तर क्या है, प्रयास विद्यालय। अगर आपको नहीं पता तो अगला देखिए प्रश्न कहाँ से जुड़ा है, प्रयास विद्यालय कहाँ, प्रयास विद्यालय पूछा है, इसका मतलब आंसर प्रयास होने की संभावना है। तो इस तरह से भी आप गेस कर सकते हैं। अक्सर मैंने देखा है, चाहे आगरा यूनिवर्सिटी हो, जब मैंने प्रताप, दोनों में से करते हैं लोग। नहीं आ रहा है तो इस तरह से देख लीजिए उत्तर, इसका मतलब जो पहले इसके बाद कोई प्रश्न पूछा उसका उत्तर क्या होगा, जो अगला प्रश्न पूछा है उससे संबंधित। देखिए यहाँ प्रयास विद्यालय कहाँ है, क्योंकि वो लोग जो टॉपिक उठा रहे हैं शारीरिक रूप से अक्षम बालकों के लिए राजकीय विद्यालय है, तो यहाँ पर क्या मैंने बताया था, प्रयास विद्यालय। तो नहीं पता है मान लीजिए आपको, तो अगला जो प्रश्न है क्या शुरू हो रहा है, प्रयास विद्यालय, इसका मतलब ये सही होने की संभावना है। मैक्सिमम 100% अगर नहीं क्लियर है, आपको करना ही है, तो इस तरह से गेस कर सकते हैं, ठीक है। प्रयास विद्यालय कहाँ स्थित है, सही जवाब हो जाएगा 84 का सी, लखनऊ प्रतापगढ़ में। अगला प्रश्न है, ममता विद्यालय स्थापित है, तो सही जवाब हो जाएगा 85 का, ध्यान रखना सी, प्रयागराज था, इलाहाबाद और लखनऊ दोनों जगह। अगला प्रश्न है, अमरावती पुरुषोत्तम बहुउद्देशीय दिव्यांग सशक्तिकरण संस्थान कहाँ है। सही जवाब हो जाएगा ए, वाराणसी बनारस में। अगला प्रश्न है, एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा। सही जवाब हो जाएगा 87 का डी, प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति। अगला प्रश्न है, असमर्थ बालकों हेतु विशेष कक्षा किस प्रकार की हो सकती है। सही जवाब हो जाएगा 88 का, ध्यान रखना सी, ये भी दोनों, पूर्ण और अंशकालिक दोनों। अगला प्रश्न है, मुख्य धारा को विद्यालय वातावरण में सफल बनाने के लिए किसका सहयोग अनिवार्य होता है। ये माता पिता का भी, अध्यापकों का, प्रबंधकों का, डी, उपयुक्त सभी का। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी का। अगला प्रश्न है, कक्षा का वातावरण निर्भर करता है ये छात्रों पर भी, शिक्षकों पर, सी, ए, बी दोनों, डी, पाठ्यक्रम पर। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना सी, ए, बी दोनों पर। अगला प्रश्न है, कक्षा प्रबंधन का मुख्य निर्धारक होता है। ये भौतिक, मनोवैज्ञानिक, सी, सामाजिक, डी, उपयुक्त सभी।
सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, विद्यालय का वातावरण निर्भर करता है ये प्रचार पर भी, शिक्षकों पर, छात्रों पर, डी उपयुक्त सभी पर। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी पर। अगला प्रश्न है, एक अच्छे वातावरण के लिए विद्यालय में किन क्रियाओं को करवाया जाना चाहिए? तो सही जवाब हो जाएगा 93 का, ध्यान रखना, ए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी जाए, बी पाठशागामी क्रियाओं की व्यवस्था की जाए, सी कक्षा में सामाजिक व भावनात्मक वातावरण उत्पन्न किया जाए, डी उपयुक्त सभी। तो तीनों इसका सही जवाब है, ठीक है। अगला प्रश्न है, करीब 108 प्रश्न, तो आप लोग प्रश्नों को पूरा देखिएगा। अगला प्रश्न है, कक्षा का वातावरण किस तरह का होना चाहिए? ए मानवीय, प्रजातांत्रिक, सी, बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब जाएगा 94 का, ए, बी दोनों, मानवीय और प्रजातांत्रिक दोनों। अगला प्रश्न है, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण किन संबंधों पर निर्भर करता है? ये अध्यापक तथा विद्यार्थियों के संबंधों पर भी, विद्यार्थियों के मध्य संबंधों पर सी, अध्यापक और प्रधानाध्यापक के संबंधों पर डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, छात्रों के प्रति किस प्रकार के समझ का शिक्षक का उत्तरदायित्व होता है? ए छात्रों की रुचि जानने का, बी छात्रों की आवश्यकताएं जानने का, सी, बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 96 का, सी, ए, बी दोनों। अगला प्रश्न है, विद्यालय का पहला उद्देश्य क्या होता है? तो ए बच्चों में चिंतन कौशल बढ़ाना, बी बच्चों की योग्यताओं को बढ़ाना, सी, बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 97 का, सी, ए, बी दोनों, बच्चों में चिंतन कौशल बढ़ाना, बच्चों की योग्यताओं को बढ़ाना। अगला प्रश्न है, शिक्षण कक्षा में समावेशी शिक्षा की सहयोगी पाठ सामग्री कौन सी है? सही जवाब हो जाएगा 98 का, ध्यान रखना, बी पाठ्यक्रम। अगला प्रश्न है, कक्षा प्रबंधन की विभिन्न सहायक प्रविधियां हैं। तो ए मार्गदर्शक सेवाएं, बी क्रियात्मक अनुसंधान, सी पुनर्बलन का प्रयोग, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अध्यापक को शारीरिक वातावरण की व्यवस्था, अनुदेशीय वातावरण का संगठन, शैक्षिक तकनीकी का प्रयोग आदि का प्रबंधन तत्वों का ध्यान रखना चाहिए। अगला प्रश्न है, शिक्षा में प्रबंधन का प्रत्यय किसने दिया? ए आई के डेविज, बी रॉस, सी बी एस ब्लूम, डी हार्वर्ड। सही जवाब हो जाएगा डी, सही जवाब हो जाएगा 100 का। शिक्षा में प्रबंधन का प्रत्यय किसने दिया? सही जवाब हो जाएगा ए आई के डेविज ने। अगला प्रश्न है, कक्षा में विविधताओं पर नियंत्रण करने की प्रविधि। तो ए शिक्षण को विराम देना, भी बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन, सी उदाहरणों के साथ शिक्षण, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, ध्यान रखना, शिक्षण में पुनर्वास उपयोग शिक्षण कौशल के रूप में किया जाता है। नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय सबसे अच्छी है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी मेरा परिवार। प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक है कि उन्हें विशिष्ट योग्यता हेतु विशेष अवसर दिए जाएं। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान में जिन बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, ये समस्यात्मक बालक, बी कम गति से सीखने वाले बालक, सी मंदबुद्धि बालक, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, पृथक कक्षाएं एवं संवर्धन कार्यक्रमों का प्रयोग शिक्षा के प्रतिभाशाली बालकों के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, व्यक्ति भिन्नता के आधार पर पार्क हर्ष ने बालकों के लिए शिक्षा पद्धति दी है। सही जवाब हो जाएगा 104 का, ए डाल्टन प्लांक। विशेष कक्षा के लिए आवश्यक है, तो ए विशेष, बी विशेष अभ्यास, सी विशेष बालक, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, विशेष बालकों के लिए पूर्व पृथकीकरण शिक्षा व्यवस्था का उदाहरण है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी आवासीय विद्यालय योजना। अगला प्रश्न है, टारगोसन के अनुसार विशिष्ट कक्षा में छात्रों की संख्या होनी चाहिए। सही जवाब हो जाएगा सी 8 से 10। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालक का विद्यालय है, ए ज्ञान प्रबोधिनी, बी अमर ज्योति, सी विश्व भारती, डी शांत निकेतन। तो प्रतिभाशाली बालकों का विद्यालय है, सही जवाब हो जाएगा ए ज्ञान प्रबोधिनी। एक आध दो प्रश्न है, आप लोग ध्यान रखिए, इसका उत्तर दीजिए, महत्वपूर्ण है। विशिष्ट शिक्षा का सर्वप्रथम विकास कहाँ हुआ? ए अमेरिका, बी यूरोप, सी भारत, डी चीन। अगला प्रश्न है, शिक्षा की अनुकूलित प्रक्रिया का ज्ञान एवं कौशल आवश्यक है। ए सामान्य शिक्षकों के भी, विशिष्ट शिक्षकों के, सी, बी दोनों, डी में से कोई नहीं। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक का प्लेलिस्ट 402, इस जगह पे क्लिक करेंगे तो इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी। और आप लोग ध्यान रखना, अगला जो प्रैक्टिस है हल करेंगे, समावेशी विद्यालय का सृजन, इसका यूनिट 3 पाठचर्या प्रारूप करिकुलम डिजाइन। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, सभी बच्चों को लाभ हो सके। 7 बजे आप लोग आ जाइए, 7 बजे ही हम लोग प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, ठीक है। तो प्लीज़
अपने कॉलेज के ग्रुप या जो भी बच्चे आपके बीएड कर रहे हैं सभी को शेयर कीजिए और मैं विश्वास दिलाता हूँ अगर आप अभी से बने हैं तो आपको बहुत अच्छे अंक आएंगे। 85% नॉर्मली बन जाएंगे, आप 90 भी बना सकते हैं। ठीक है, बच्चे 93, 94, 50% तक बनाए हुए हैं। तो आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए शुरू से ही। और जो सेकंड सेमेस्टर के बच्चे हैं फर्स्ट ईयर के, उनको भी इस चैनल के बारे में बताइए, जल्दी स्टार्ट कर देंगे। बाकी ध्यान रखिएगा जो प्रैक्टिस सेट पुराने पड़े हुए हैं 2023-24 वाले, वो भी आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।